मन हा सदैव आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा कुछ मुझे सूझे ही नहीं। आज है 19/11/2025। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? क्या होगा उत्तर? बहुत सुंदर उत्तर है, बल और बदलने की बात है। कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। मस्ती, वहाँ तकदीर, वहाँ मस्ती कैसे चढ़ानी? फिर वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मन बुद्धि में रूहानी मस्ती चढ़ी ही रहेगी। तो तुम्हारी आंखें क्रिमिनल कभी नहीं होनी है। मना देहाभिमान में नहीं जाओ, देह को नहीं देखो, केवल चमकता हुआ दिव्य सितारा ही दिखाई दे सभी के अंदर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप जो आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी कट जंक नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में जंक है क्या? है? बाबा में जंक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इस दादे में तो पूरी जंक थी। इसमें बाप ने प्रवेश किया तो इसको ब्रह्मा को मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतर जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है। कौन सी बात निराली है? ज्ञान की। भक्ति की बातें तो जन्म जन्म सुनते ही आए हो, लेकिन ये ज्ञान की बात पूरी तरह से निराली न्यारी है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारी बुद्धि में? एम एंड ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? एम ऑब्जेक्ट क्या है? इस पढ़ाई से क्या बनना है हमें? क्यों पढ़ रहे हैं? लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है। हाँ, है ना? लक्ष्मी नारायण बनना है ना? नहीं तो क्यों इतना रोज उठ के मेहनत करे? एक ही समय पे एक ही मेरे बाबा ने मुझे क्या संजीवनी बूटी दी होगी। आज मेरे लिए क्या आदेश होगा टीचर के रूप में, आज सदगुरु के रूप में मुझे क्या वरदान दे रहा होगा भगवान। तो दौड़े चले बाप के पास बच्चे आते हैं अभ्यास करने, पढ़ाई करने। तो तुम्हारा अभी एम एंड ऑब्जेक्ट खड़ा है। भक्ति मार्ग में कोई लक्ष्य नहीं है। तुम्हारे बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य ही नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं और सत्संगों में क्या किया?
ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी ग्लानि करते रहते हैं। वो भी ड्रामा प्लान अनुसार होना है। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भला सर्वशक्तिमान गाया जाता है भगवान को, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर ही चल रहे हैं। भले सर्वशक्तिमान है लेकिन कहाँ चल रहा है बाबा? ड्रामा के पट्टे पर। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, उस अनुसार मैं पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ना, ड्रामा में नोंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम जरूर बनना है। क्यों? भगवान वाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह भी नहीं सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने लिए। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथा सुनते ही आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ पे था? स्वर्ग में था, सतयुग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में तो यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी वह धर्म नहीं है, इसीलिए फिर से स्थापन हो रहा है। कौन सा धर्म नहीं है अभी? देवी देवता जी, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, तो वो स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना, या रोज ही पाठ पढ़ना है, या बच्चों को कैरेक्टर भी सुधरना है, 5 विकारों को भी निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे ना, क्या गाया? आप सर्वगुण संपन्न, हम तो पापी है, नीच है। तो भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने हैं, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सत्व प्रधान आत्माएं थी, उनको शरीर भी ऐसा सुंदर सुखमय सत्व प्रधान ही था। जैसे आत्मा वैसा शरीर और सुख शांति, जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी देखो कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे, आत्मा की कट उतरती उतरती बाप से लव होता जाएगा। मन में अपार खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, क्या कहते बाबा? बाबा साफ कहते हैं बच्चे अपना याद का चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा, ये अक्षर तो राइट है। किसकी यात्रा है? याद की। याद की यात्रा, यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सोगति तुम हो जाएंगे। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है।
क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो कि यह बहुत गंदी दुखदाई दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, यहाँ न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य से प्रीत नहीं होती उनों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान भास रहा है। किसको स्वर्ग समान लग रहा है? ये नरक भी। जो सब कुछ है, जिनके पास नाम मान शान पैसा है, उनको ये नरक भी क्या लग रहा है? स्वर्ग के समान ही लग रहा है। उन्हों के बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत में बैठना चाहिए। यहाँ तो मधुबन में, क्लास में, पाठशाला में, सेंटर में बहुत अच्छी एकांत है। इसलिए मधुबन की कितनी महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे जगह बाबा ने बना के दी है। हम जीवात्माओं को परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, सबको पढ़ाया था। श्री कृष्ण नहीं पढ़ा सकता, क्यों? वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, यह परमात्मा है। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है ब्रह्मा के रूप में, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और ही होगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेकराज है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का इनका जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ अभी। बाप किस में तो आएगा ना, कैसे बोलेगा? भगवान वाच कैसे होगा? शास्त्रों में तो ये बातें समझा ही नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और तुम आत्मा पढ़ती हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। वहाँ पे तो अभी के पढ़ाई का प्रारब्ध होगा। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज तुम्हें सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो श्रेष्ठ। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसीलिए क्या? बच्चों को पुरुषार्थ में, याद में कोई भी गफलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है इनके तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास होता, कोई नापास होता। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ भी ऐसा बहुत करना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, मुझे याद करो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, तो लॉफुल भी घर में चलना है, कायदे से जिम्मेदारी भी निभानी है। यहाँ तो सब है, बेकायदे चलते हैं। जिसके मन में जो भी आया, बच्चा जो भी कर रहा है, तो तुम्हें तो कायदे से चलना है। लौकिक बाप की जिम्मेदारी भी निभानी है। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंचे पवित्र थे, फिर देखो गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र तुम्हें बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो गए, तो तुम्हारी एक दूसरे में क्रिमिनल आए, क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। ब्रह्मा की कुमारी और कुमार हो ना। यह बाप
युक्तियाँ बताते हैं। क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आय क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो कि आँखों को अपवित्र क्यों करते हो? हम तो सब एक भगवान के बच्चे हैं। तुम सब आत्मा भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई है मनुष्य सृष्टि में, तो भाई बहन हो गए ना हम सभी। तो कोई किसी को अपवित्र व्यवहार ना करे, दृष्टि ना करे। तुम बड़ी बड़ी सभा में समझा सकते हो। हाँ, हमारा भाई बहन के सिवाय कोई संबंध नहीं। तो भाई क्या करेगा? बहन की सदा रक्षा करेगा ना। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, परिवार है। एक बाप के बच्चे फिर विकारों में कैसे जा सकते? भाई बहन भी हैं। तुम पहले तो आत्मा के रूप में भाई भाई है और फिर दुनिया में आ गए तो भाई बहन भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो अभी सभी प्रजा पे ब्रह्मा का राज्य है। बाप ने वैसे रावण का राज्य है, लेकिन ब्रह्मा की वजह से अभी सभी का कल्याण होना है। हमारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, माना हम बदलते, धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशन से दुनिया बदलती है। हम सुखमय संस्कारी गुणकारी बनते, दुनिया भी उसका हर आत्मा फायदा लेती है। तो समझा सकते हो सभा में कि एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते? भाई भाई भी है तो भाई बहन भी है। बाप ने समझाया है ये आँखें बहुत धोखा देने वाली है। आँखें ही अच्छी चीज़ दिखाती है, तो दिल होती है ना ऐसे ऐसे करो। आँखें, अगर आँखें देखेगी नहीं तो कोई भी तृष्णा उठेगी नहीं। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकारों में तो जा नहीं सकते, ये दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल बच्चों को चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है, तो अभी ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल बाप से लेना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये सारी कट आत्मा से निकलेगी कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कितने कट लग गई है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। पढ़ाई तो भूल जाओगे, याद से लव जुड़ेगा। भारत का ही प्राचीन योग मशहूर है ना। योग बोलते, ज्ञान प्राचीन मशहूर नहीं बोलते। भारत का प्राचीन योग विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल सब गिर गए हैं, वो भी बहुत ज़ोर से गिर गए, इसलिए दुखी है। अभी बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार तुम्हारा भी पाठ है, बाप के श्रीमत पर चलना। राजधानी तुम्हारी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले जिसने पुरुषार्थ किया है उतना ही वही करेंगे ज़रूर। तुम साक्षी हो, देखते रहो। यह प्रदर्शनियाँ आदि तो बहुत देखते रहेंगे तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है ना। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। मनुष्य को देवता और सुखी बनाने की मिशन है ये। निराकार तो ज़रूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी देखो निराकार आत्माएं, क्या हुआ?
मेरे साथ रहने वाली थी ना, ड्रामा पाठ अनुसार शरीर में आ गई ना। यह ड्रामा कैसा है, यह भी किसी के बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब भगवान से, सत्य से विपरीत बुद्धि बन गए हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा वायदा है ना? क्या? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तुमने कितना भक्ति में गाया, तू ही मेरा सब कुछ है। तो अभी ऐसे नष्टो मोहा बनना है। सबसे बड़ा विकार है देह का अभिमान। नष्टो मोहा बनना है, इसमें बड़ी मेहनत करनी है। मेहनत है बच्चे, ये जैसे फांसी पर याद के चढ़ना है। बाप को याद करना माना आत्माभिमानी बन देह को फांसी पर चढ़ाना। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आत्मा से पाप और कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमें कौन मिला है? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ये तो क्या कहते रहते हैं, भगवान पढ़ाता है। क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को भगवान समझ के बैठे हैं। तो दूसरा कोई सुनता है तो कहते हैं इनको भगवान पढ़ाता है। भगवान कैसे पढ़ाएगा? भगवान तो कृष्ण को मान के बैठे हैं। लेकिन रमेश भाई जी बता रहे थे, जिसको बाबा त्रिमूर्ति में देखते थे, निर्वेर भाई, रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई जी। तो रमेश भाई जी बता रहे थे, उन्होंने एक बार मम्मा को बोला, मम्मा तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान कैसे बन सकती है? ये कैसे होगा? इससे इतना बड़ा फर्क कैसे होगा? तो मम्मा ने बताया कि सतो प्रधान से तमो प्रधान बन सकती है ना, उतरती कला में आ सकती है। मनुष्य जब बड़ा, छोटे से बुढ़ा हो सकता है, तो आत्मा नया शरीर भी ले सकती है ना, जाके लेती रहती है। नहीं तो आत्मा का मनुष्य कैसे बढ़ गए इधर? तो फिर आत्मा सतो प्रधान बन सकती है तो नीचे आती है, तमो प्रधान बनती है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बन सकती है ना, सतो प्रधान से तमो बन सकती है, ऊंचे से नीचे आ सकती है, तो नीचे से ऊंचे भी जा सकती है ना। तो इस तरह से बता रहे थे। वैसे हो गया। मनुष्य कहते भगवान कैसे पढ़ाएगा? भगवान तो श्री कृष्ण को समझते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के राजधानी में जन्म लेने वाले हैं। तुम बच्चों की खुशी अलग है, उनकी समझ ही अलग है। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह तो फर्स्ट प्रिंस है। कौन? श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का। नए मकान में वो रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से महल में आएंगे ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन स्वर्ग में जन्म ले सकते हो। हाँ, नंबरवार माला तो बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम किस लिए आए हो? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने आए हो। देखो, कथा भी सत्यनारायण की होती है ना। कभी बोला किसी ने सत्य लक्ष्मी की कथा? नहीं। किसकी कथा होती है? नारायण की, जो सत्ययुग में रहते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते, राधे को क्यों नहीं झुलाया? ड्रामा प्लान अनुसार कृष्ण का नाम चलाता है। तुम्हारी हम जींस तो राधे है ना, फिर भी प्यार तो श्री कृष्ण से क्यों है? क्योंकि उस टाइम साकार बाबा में तो मम्मा ने जो दादियों को पालना दी वो कोई ना दे सके।
मम्मा की वजह से दादियाँ उठ गई ना। दादियों को कुछ भी होता था तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मम्मा को पूछो, मम्मा मार्गदर्शन करती थी। तो बाबा कहते राधे तो तुम्हारी हमजिन्स है मम्मा, फिर भी उसका नाम क्यों नहीं इतना? क्योंकि लड़का को प्यार तो सभी को पहले से है। यहाँ पे गाड़ी अटकी है। तो उसके लिए बाबा आगे बताते कि श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चलाता है। वैसे तो तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, मम्मा है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। वैसे बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आया तो खुशी होगी, बच्ची आई तो नाराज़ होते गुटखा खाते रहेंगे, कोई तो बच्ची को मार भी देते हैं। अब रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का भी कितना फ़र्क हो जाता है। इसलिए गाते हैं ना, अब आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते भी है क्योंकि इतना फ़र्क करते हैं, लड़की आने से मार भी देंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे फिर से तुम्हें ऐसे गुणवान सर्वगुण संपन्न बनना है। तुमने गाया है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन तुम्हें भी ऐसे गुणवान बनना है। अभी समझते हो ना, हम अनेक बार इस अच्छे से ठंड शुरू हो गई तो शरीर पे कैसे असर आता है ना। ठंड ज़्यादा भी नहीं है, भारत में हमसे ज़्यादा है। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करते ही मग्न हो रहो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वहाँ मेरी ऊंची तकदीर, वहाँ ऐसे ऐसे विचार मंथन करते मस्ताना हो जाना चाहिए याद में। वहाँ तकदीर, वहाँ बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता भी धारण करनी है, हम यह बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करते हैं, यह भी मन मनाभव है ना। ऐसे ऐसे चिंतन करो तो यह भी मन मनाभव है। बाबा हमको इतना ऊंचा बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी राय देते हैं। बच्चे याद का चार्ट लिखो। कौन कौन लिखता है? आप बताते हो बाबा को सोने से पहले दिन भर में क्या क्या किया, कौन से घंटे में कितना याद किया? आप बताते हो, बाबा को चार्ट देते हो रात को सोने से पहले कि बाबा सुबह अमृत वेला में उठी तो आत्माभिमानी स्थिति में आपको याद किया, फिर स्नान करते टाइम भी बोला मैं आत्मा रथ को, मैं घोड़े को इस खिलस नहला रही हूँ, फिर खाते टाइम भी बोला बाबा को, बाबा आपने 56 भोग दिया, इस घोड़े को खाना खिला रही हूँ, मैंने इस शरीर को। तो ऐसे दिन भर मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, किस तरह से याद करती हूँ, सुदर्शन चक्र कितना घुमाती हूँ। फिर बोलो बाबा को, बाबा 10:30 बजे मुरली में गए थे, निमित्त आत्मा तो 11:15 बजे आई, तब तक मैं आपके याद में बैठी, इस स्वरूप का अभ्यास किया, आपके रूम में बहुत अच्छा अनुभव आया। ऐसे ऐसे बाबा को बोलो। फिर मुरली ध्याभिमानी आत्माभिमानी स्थिति में भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठ के आपके द्वारा सुनी मुरली की, ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे, मैं इसके ऊपर आज अभ्यास कर रही हूँ। तो बाबा सदा मेरे दिल में रहना, मेरे ख्यालों में रहना, मेरे विचारों में रहना, मेरा सखा साथी बन के रहना। तो ऐसे चार्ट लिखो, चार्ट बनाओ, चार्ट दो। तो बाबा कहते हैं बाप मीठे मीठे बच्चों को कितनी राय देते हैं, बच्चे अपना चार्ट लिखो और
और क्या करना है दूसरा, एकांत में बैठो। लोगों के बीच में जाके बैठोगे तो वो आत्मा के वाइब्रेशन आपको एकाग्र होने नहीं देंगे। टाइम जितना मिले उतना एकांत में बैठ ऐसे ऐसे अपने साथ गहरा मनन चिंतन करके बात करो। ये बैच जो छाती से लगा है ना, ये बैच जो छाती से लगा है ना, इधर है हमारा, ये बैच जो छाती से लगा है ना, इसको हमेशा छाती से लगा के रखो। ये बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं, इनको देखकर उनको भी प्यार करते रहो कि हम ये बन रहे हैं। उसके याद से, बाबा की याद से हम यह बनते हैं। छाती पे लगा के रखो बैज को, उसको देख देख के बाबा को याद करते रहो कि हम ऐसे बन रहे हैं। बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा हमको आगे ये कुछ भी पता नहीं था, आप हमको विश्व के मालिक बनाएंगे। वाह बाबा वाह। नवदा भक्ति में दर्शन के लिए कितना गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं। भक्ति में भक्त कितना एक्सट्रीम में जाते हैं। भक्ति में कुछ भी करेंगे भगवान प्राप्ति के लिए, कुछ भी, गला भी काट के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना त्याग तपस्या भक्ति में करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करते ज्ञान में ऐसे? अभी तो मिल गया सब। नवदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने प्राण त्यागने भी लग पड़ते हैं, तब उनको किसी देवी देवता का दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्ति माला बनी हुई है ना। कितनी लगन से भक्ति करते, जान की भी उनको परवाह नहीं। और तुम्हें तो क्या मिला है, तो तुम कितने श्रीमत पे चलना चाहिए, देहाभिमान को छोड़ना चाहिए। भक्ति में तो कुछ मिला भी नहीं, फिर भी दर्शन के लिए प्राण भी त्यागने को तैयार है। ऐसे ऐसे की ही भक्ति माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है ना। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह है, उनको कितना सिंहासन पे बिठाते हैं, उनकी ही पूजा उनके लाखों भक्त करते हैं। तो भक्तों का कितना मान है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह है। जी बाबा, ये साकार की मुरली, तभी तो अंग्रेज भी भारत में होंगे। अभी तो बाबा 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 कितने महाराज और कितने क्या निकले, और कितने उसके पीछे लोग बेचारे दुखी। मेरा घर ठीक कर दो, मेरा करके करके उतना इतना उनको झूले में झूल रहे, कितना खर्च। मनुष्य क्या सदगति करेगा, एक सेकंड का सुख देगा, लेकिन प्राप्ति जीरो। उनके पीछे लगे। कितने महाराजा भी आए बाबा बा। एक औरत को देखा, वो कोई जवान लड़का है और वो कोई महाराज बना है, और कितना उसका पैर धो के पानी पी रही है अब भी। और इतने लोग उसके पीछे बावले, बेचारा उसको जब मन होता है सोते हैं, वो सोता है बोलते बोलते आसन पे, तो उसके नीचे सिर रखने के लिए क्या क्या कर रहा है, मेरे गोदी में सिर रखो। उसके पैर एक ले रहा है, एक सिर ले रहा है। तो ये बाबा बता रहा है कलयुग को भक्त तो जैसे बादशाह है। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना रहे। एकदम लाइन बुद्धि की क्लियर होनी चाहिए। एक बाबा बुद्धि में, दूसरा ना कोई। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। ये मन में गांठ बांध लो। क्यों? काम मां शत्रु है। छोटी छोटी कामनाएं तुम्हें रोज गिरा देगी। काम मां शत्रु है, उससे हार नहीं खानी है। जी बाबा, हार खा, मुझे ऐसे लगा, मुझे वैसे लगा, मेरा ये मानना है, वो मानना है, नहीं। सारी कामना को बाबा के ऊपर बलि चढ़ा दो। जैसे चल रहा है, जैसा ड्रामा है, जैसे बाबा चला रहा है, उसमें कल्याण है। मेरी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ तो भी सदा आत्मा के कोई गुण में स्थित रहो। शांति में, आनंद में, प्रेम में, सत्यता में, सुख में स्थित ही रहो, या कोई शक्ति को अपना आधार बना लो। लेकिन काम मां शत्रु को जीत
पानी है। काम महाशत्रु है बच्चे, तुम्हारा काम महाशत्रु है। और कल ही बाबा ने बोला ना क्रोध भूत है ना। आज बाबा बोलते काम महाशत्रु है। महाशत्रु विनाशी करके देगा। महाशत्रु क्या करेगा? सारी राजधानी लुटा के ही छोड़ेगा, मुझे तो कंगाली कर देगा ना। तो काम महाशत्रु है, उनसे हार अभी कभी नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप क्यों करेंगे? एकदम ही पश्चाताप में भी नुकसान, हड्डी हड्डी टूट जाती है। उतना समय भी खराब हो गया और बाबा भी याद नहीं आया और विक्रमों का खाता भी जमा हो गया, क्योंकि काम महाशत्रु ने हार खिलाई। बहुत कड़ी सजा भी मिल जाती है। कड़ी कट उतरने बदले आत्मा पे और ही जोर से कट चढ़ जाती है महाशत्रु काम में फंसने से। योग भी लगेगा नहीं। काम महाशत्रु को जीतना है, वो योग भी नहीं लगाना देगा, मतलब शक्ति से भी दूर रखेगा। फिर योग लगेगा नहीं, याद में रहने की बड़ी मेहनत है। बहुत बच्चे गप मारते हैं कि हम तो बाबा की याद में ही रहते हैं। बाबा जानते हैं यह याद में नहीं रह सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि भी ऐसे ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे ज्ञान को। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला बच्चों को पड़ता है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं, नहीं। अपने अंदर में गुप्त सर्विस अपनी याद की निरंतर करते रहो, तभी माया समाप्त हो जाएगी। इनको तो नशा रहता है ब्रह्मा को कि हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा विश्व का रचयिता है। तो इसको ब्रह्मा को तो नशा रहता है, इसलिए बाबा की हर फरमान को मानता गया। एक भी सेकंड की इसने देरी नहीं की, इसलिए ये बाबा के भगवान के नशे वाले लिस्ट में है। कौन? ब्रह्मा। इनको तो नशा बहुत रहता है कि हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, प्रिंस बनने वाला हूँ। ये नशा ब्रह्मा को सदा रहता था। यह आंतरिक खुशी सबको रहनी चाहिए, परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। तो फिर ब्रह्मा बाबा बता रहे मेरे पीछे झमेला भी बहुत है, तुम पीछे बच्चों के पीछे इतने झमेले नहीं है, इतनी जिम्मेदारी नहीं है, इतने संकट भी नहीं है, इतने प्रॉब्लम भी नहीं है। इसलिए बाबा फिर करेक्शन करते हैं, नशा चढ़ाते बच्चों को कि बच्चे तुम जितना बाप के याद में एक जैसा रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल भी करने पड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा को बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं। बच्चों को कभी किसी से ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा या कोई भी सेंटर में निमित्त आत्मा बड़े बड़े को बहुत खातिरी क्यों करते हैं, ये ईर्ष्या भी दिल में नहीं रखनी है। बाप हर एक बच्चे की नब्ज़ देख उनके कल्याणार्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। किसी भी निमित्तात्मा को या ब्राह्मण बच्चों को एक दूसरे में संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप के रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों के रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा: एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। अपनी आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए सदा याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है, अपने ही आंतरिक खुशी में रहना है। अभी तुम्हें याद में रहने की बहुत बहुत अपनी ही गुप्त सर्विस करनी है। वरदान: बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बाप दादा मेरे लिए उठ के खड़े हो गए, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, वरदान देते हैं। बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। त्यागी व भाग्यशाली जी, त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। विस्तार: जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से ही अपने में दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सल्वेशन लेकर फिर सल्वेशन दे, ऐसे संकल्प भी ना हो। किसी ने मेरे लिए किया तो ही मैं करूँगा, ऐसे नहीं। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। किसी सबके साथ कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हुए हम सबके लिए करते रहते शुभकामना शुभभावना, ये हो गया बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं बनना है। इस अल्पकाल की इच्छा से वैराग्य माना भिखारी बन जाना, बेगर। कोई किसी से कुछ इच्छा नहीं रखना है, इसमें गरीब बन जाना है। किसी से कोई सल्वेशन लेकर फिर सल्वेशन दे, ऐसे संकल्प में भी न हो। ऐसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है सदा त्यागी व सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन: सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन के सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल को देखो। जैसे कोई नाटक चल रहा है तो तुम ध्यान में रहता है कि मैं वो नाटक का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे उस नाटक से कोई लेना देना नहीं हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। ऐसे ही अभी भी सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन के सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल को देखो और सदा हर्षित रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहा लगाव न हो। संबंध के रूप में लगाव नहीं रखना, संपर्क के रूप में भी लगाव नहीं, अपने कोई विशेषता के तरफ भी लगाव नहीं रखना है, सूक्ष्म में भी लगाव नहीं। कोई भी विशेषता है वो प्रभु देन है। अगर अपनी कोई विशेषता में लगाव है तो वो भी लगाव आत्मा को बंधन पे बांधेगा। लगाव बंधन युक्त कर, अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव तुम्हें
अशरीरी आत्माभिमानी बनने नहीं देगा। इसीलिए सूक्ष्म लगाव को काटते चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।